हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हेलिसिटी ऑपरेटर के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर की जो स्टार्टिंग है वो हम ड्राक इक्वेशन से करेंगे। और ड्राक इक्वेशन अपने पास क्या है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 में आप ये देख पा रहे हैं, ये अपने पास ड्राक इक्वेशन है, गामा म्यू पी म्यू माइनस एम नॉट इक्वल टू 0। और ड्राक इक्वेशन को हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर ड्राइव कर चुके हैं और साथ में इसके जो सॉल्यूशन है वो भी हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ड्राक इक्वेशन का हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे और हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो ड्राक इक्वेशन अपने पास आएगी उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, हेलिसिटी ऑपरेटर आ जाएगा। हेलिसिटी ऑपरेटर आने के बाद उसका जो फिजिकल मीनिंग है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है और जो हेलिसिटी ऑपरेटर को ड्राइव करते हैं ड्राक इक्वेशन की हेल्प से वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो ड्राक इक्वेशन है, ड्राक इक्वेशन क्या है, गामा म्यू पी म्यू माइनस एम नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो म्यू है ये 4 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। तो ये वाली जो टर्म है इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, जो जीरो कंपोनेंट है उसको अलग लिख लेता हूं, और बाकी के जो 3 कंपोनेंट है उसको हम अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने जीरो कंपोनेंट को अलग लिख लिया और बाकी के जो 3 कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया और माइनस में एम नॉट इक्वल टू 0, ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो गामा नोट है, गामा नोट हमने पहले पढ़ा है, जो गामा नोट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, बीटा मैट्रिक्स के इक्वल होती है। ठीक है, गामा नोट को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, बीटा के इक्वल रख सकते हैं। और जो गामा आई की वैल्यू है वो गामा आई की वैल्यू क्या होती है अपने पास, बीटा डॉट अल्फा। ठीक है, ये जब हमने गामा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखी थी, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी जब हमने निकाली थी तो वहां पे हमने ये सब प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से स्टडी की थी। ठीक है, तो उनका हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करें। और ये जो गामा आई है, गामा आई की वैल्यू क्या होती है अपने पास, बीटा डॉट अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, गामा नोट है इसकी जगह बीटा पुट कर दिया, जो गामा आई है इसकी जगह हमने बीटा डॉट अल्फा पुट कर दिया, पी आई यहाँ पे एज इट इज माइनस में एम नोट यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा से बोथ साइड। तो बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ओनली बीटा आ जाएगा। ठीक है, और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अपने पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी नोट यहाँ पे एज इट इज बीटा की जगह हमने आइडेंटिटी रख दिया और ये जो अल्फा डॉट पी है वो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, बीटा एज इट इज एम नोट एज इट इज, और साथ में हमने यहाँ पे एक स्टेट रख ली साई अल्फा पी। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये जो P है, P नोट है, इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें ये जो अल्फा है, अल्फा मैट्रिक्स की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो P है P हमने यहाँ पे एज इट इज रखा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फिर से पुट कर दी और ये वाली एम नोट यहाँ पे एज इट इज और ये स्टेट हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो P है इस P को हम अंदर लेके जाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। और साथ में क्या करेंगे, ये जो P नोट है इसको भी अंदर लेके एक सेकेंड, फ्रेम से बाहर है ये, यहाँ पे ये जो P नोट है इसको भी हम अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे ये जो P है इसको भी मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा P नोट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 और P नोट, और साथ में अपने पास ये क्या था यहाँ पे, इसको अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डॉट पी आ जाएगा, यहाँ पे भी सिग्मा डॉट पी आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, जितनी भी जो टर्म बाहर थी उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एम नोट बाहर था, एम नोट बाहर था तो एम नोट को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे एम नोट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं और ये वाली जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म इस पहले इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा P नोट। ठीक है, और फिर मैंने ये इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो P नोट माइनस एम। ठीक है, तो इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे ये जो स्टेट है ये यहाँ पे एज इट इज रखी। ठीक है, अब अपने पास ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब या तो ये जो साई अल्फा पी है ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये जो बाकी की टर्म है वो 0 के इक्वल होगी, पर जो साई अल्फा पी है ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन ही 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अपनी जो बाकी की टर्म है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो बाकी की टर्म को हमने यहाँ पे 0 के इक्वल मान लिया। अब हमने इसको सोल्व किया, सोल्व कैसे, जैसे हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो अपने पास ये टर्म आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो माइनस ये सिग्मा डॉट पी का अपने पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये अपने पास सिग्मा डॉट पी का जो स्क्वायर है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पी नोट स्क्वायर है इसको तो मैं यहीं रखता हूँ, एम नोट को उठा के मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे और आइडेंटिटी का जब हम यूज करेंगे सिग्मा डॉट और ए और सिग्मा डॉट बी, तो अपने पास ये जो सिग्मा है इस सिग्मा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। या जो सिग्मा डॉट पी का स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और या फिर अगर आप सिंपली करना चाहते तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रख देंगे, 1 रखने के बाद अपने पास क्या आ जाएगी, ये
इक्वेशन आ जाएगी, स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अपने पास दो सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को। ठीक है, रूट जैसे ही इधर आएगा तो प्लस और माइनस दो सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो पी नोट, और पी नोट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, पी नोट यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। तो एनर्जी के अपने पास दो सॉल्यूशन आए। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन, दूसरा नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करके बताता है। ठीक है, तो पी नोट के लिए हमने यहाँ पे अलग ये जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन लिख दिया और नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पे ये वाला लिख दिया। ठीक है, और ये हमने बता दिया जो पी नोट है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा पी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन नंबर को हम अगले स्टेप के अंदर फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो लास्ट इक्वेशन थी, जो इक्वेशन नंबर ए है वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब अपने पास ये जो स्टेट है साई अल्फा पी, अब हमने देखा है कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास दो सॉल्यूशन आते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन आता है, एक नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन आता है। तो इस स्टेट को मैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए अलग से लिख लेता हूँ और नेगेटिव एनर्जी को अलग से लिख लेता हूँ। मतलब ये जो स्टेट है इसको मैं दो पार्ट में लिखता हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, एक नेगेटिव एनर्जी के लिए। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैंने यू अल्फा पी लिखा और नेगेटिव एनर्जी के लिए मैंने वी अल्फा पी लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अपने पास दो इक्वेशन आ जाएगी। पहली मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो अपने पास एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी और दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमने क्या किया है, ये जो पी नोट एम है, पी नोट एम की मल्टीप्लाई पहले यू अल्फा पी के साथ की। ठीक है, तो ये वाली स्टेट आ गई। अब सिग्मा डॉट पी की मल्टीप्लाई हमने वी अल्फा पी के साथ लिखी। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन कहां से आई है, सिग्मा डॉट पी की मल्टीप्लाई हमने इसके साथ लिखी प्लस में, और इसकी पी नोट एम नोट की मल्टीप्लाई हमने इसके साथ लिखी, तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1.1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करके हम क्या करते हैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख, ये वाली जो इक्वेशन है इसका ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चलाता हूँ तो इधर ये प्लस का उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो इस स्टेप में हमने यही किया है, इस पार्ट को उठा के इक्वल टू के साइड से इस तरफ लेके गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने इस पूरी इक्वेशन को पी नोट प्लस एम नोट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया और मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे इसके साथ में एक पी नोट और एम नोट आ जाएगा और यहाँ पे भी अपने पास पी नोट और एम नोट आ जाएगा। ठीक है, तो पी नोट प्लस एम नोट और बाकी की जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अपने पास क्या जाएगा, पी नोट का स्क्वायर माइनस पी नोट। ठीक है, और ये वाली जो स्टेट है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगी। ये स्टेट हमने एज इट इज उतारी, सिग्मा डॉट पी, और ये जो यू अल्फा पी है वो यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अपने पास ये जो पी नोट का स्क्वायर माइनस एम नोट का स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली थी और इसकी वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली थी, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाल रखी है पी नोट का स्क्वायर माइनस एम नोट का स्क्वायर, इसको हम किसके इक्वल रख रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा डॉट पी का स्क्वायर के इक्वल रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, अपने पास जो पी नोट का स्क्वायर माइनस एम नोट का स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, सिग्मा डॉट पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही किया है। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे वहाँ पे तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, बाकी की टर्म अपने पास एज इट इज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिग्मा डॉट पी का स्क्वायर और इधर क्या है सिग्मा डॉट पी है। अगर मैं सिग्मा डॉट पी को इधर ले आऊँ तो एक सिग्मा डॉट पी से एक सिग्मा डॉट पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जो पी नोट प्लस एम नोट है इसको उठा के मैं इधर ले आया तो इसके नीचे लिख लिया ये वाली स्टेट यहाँ पे एज इट इज और नेगेटिव साइन यहाँ पे एज इट इज, वी अल्फा पी जो स्टेट है वो यहाँ पे एज इट इज है। ठीक है, अब अगर मैं इसको मासलेस पार्टिकल के लिए अगर सोल्व करना चाहूँ तो मासलेस पार्टिकल का मास तो होता नहीं है, जैसे अपने पास न्यूट्रिनो पार्टिकल है, तो यहाँ पे मास की जो एम नोट है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो मासलेस पार्टिकल के लिए क्या जाएगा, सिग्मा डॉट पी, पी नोट और यू अल्फा पी और इक्वल टू माइनस वी अल्फा पी, ये वाली स्टेट आ जाएगी अपने किसके लिए, मासलेस पार्टिकल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बता रखा है यहाँ पे, फॉर मासलेस पार्टिकल लाइक अपने पास क्या है, न्यूट्रिनो है और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एम नोट है उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में द हेलिसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन। ठीक है, हमने स्पिन का जेड कंपोनेंट लिया और उसके डिवाइड में क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की रेशो लेता हूं तो क्या जाएगी अपने पास, पार्टिकल की हेलिसिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, बाय दिस डेफिनेशन इन दिस केस द हेलिसिटी इज +1 किसके लिए होगी, राइट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो के लिए होगी और -1 किसके लिए होगी, न्यूट्रिनो के लिए होगी। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। जो +1 है वो किसके लिए है, राइट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो के लिए, और जो -1 है वो किसके लिए है, लेफ्ट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो के अंदर के लिए है। और न्यूट्रिनो का अपने को पता है लेप्टॉन पार्टिकल होता है और इसका रोल कहाँ पे होता है, जो सुपरनोवा होता है उसके अंदर इसका रोल होता है। अब अपने पास जो हेलिसिटी ऑपरेटर आया है उस हेलिसिटी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो रिजल्ट निकाला है, ये वाला जो रिजल्ट है इसमें क्या लिखा है हमने, अपने पास है सिग्मा डॉट पी डिवाइड बाई पी नोट और यू अल्फा पी और इक्वल टू में क्या आ रहा है अपने पास, इक्वल टू में आ रहा है ये माइनस वी अल्फा पी।
ठीक है। अब ये वाली जो स्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करिए, ये हाँ ये वाला जो है सिग्मा डॉट पी डिवाइड बाई पी नॉट, ये अपने पास क्या है, हेलिसिटी ऑपरेटर है। और हेलिसिटी इस ऑपरेटर को अगर मैं यू अल्फा पी के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो ये अपने पास अपने को कौन सी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार जान लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास सिग्मा डॉट पी, ये यहाँ पे क्या था, एम नोट था, एम नोट मासलेस पार्टिकल के लिए हमने मास यहाँ पे 0 रखा, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो एच कैप है वो क्या है, हेलिसिटी ऑपरेटर है, सिग्मा डॉट पी डिवाइड बाई पी नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिसिटी ऑपरेटर बोलते हैं। और जब हेलिसिटी ऑपरेटर मैं इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो ये अपने को क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। कब, जब मैं इसको राइट हैंड की डायरेक्शन में ऑपरेट करता हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में ऑपरेट करूँगा तो ये अपने को पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जो हेलिसिटी ऑपरेटर है उसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। हेलिसिटी ऑपरेटर अपने पास ये होगा। ठीक है, और अब ये बताता क्या है, मेजर हाउ द पार्टिकल स्पिन एग्जिस्ट इन अलाइन विद द पार्टिकल मोशन वेदर इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब अपने पास मान लिया अपने पास जो स्पिन है पार्टिकल का, वो स्पिन अपने पास इधर है और उसकी जो स्पिन है वो स्पिन कुछ इस डायरेक्शन में है। ये वाली जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करके बताती है, स्पिन को रिप्रेजेंट करके बताती है। ठीक है, और एक सेकंड, ये मोशन को रिप्रेजेंट करके बताती है और ये स्पिन को रिप्रेजेंट करके बताती है। अगर अपने पास ये केस है तो राइट हैंडेड अपने को न्यूट्रिनो मिलेगा, या फिर जो हेलिसिटी है वो अपने को कितना मिलेगी, एच की वैल्यू +1 मिलेगी। ठीक है, अब अगर ये ऐसे है, अपने पास जो मोशन है वो मोशन इस डायरेक्शन में है और जो स्पिन है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो हेलिसिटी मिलेगी वो -1 मिलेगी। ये अपने पास पैरेलल का केस होगा और ये अपने पास एंटी पैरेलल का केस होगा। उसके बाद कुछ पॉइंट और लिख रखे हैं हमने यहाँ पे। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, जो अपने पास पार्टिकल स्पिन है वो मोशन की डायरेक्शन में कितना अलाइन हो रखी है ये बताता है। ठीक है, उसके बाद हेलिसिटी के बारे में बता रखा है, ये एक गुड क्वांटम नंबर है। अगर और जो हेलिसिटी है ये हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। कब, जब अपने पास जो हैमिल्टोनियन के साथ जब ये कम्यूट करेगा मतलब जो हेलिसिटी है जब वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा तो ये क्या रहेगी, कंजर्व्ड क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आप हेलिसिटी ऑपरेटर के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें इसका जो फिजिकल पोर्शन है वो इतना एक्सप्लेन करने का नहीं है, सब मैथमेटिकल ही है और एग्जाम में मैथमेटिकल ही आपसे पूछा जाएगा। और ये जो फिजिकल जो थ्योरी के जो कुछ पॉइंट है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।